हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको शिव जी की सावन महीने में क्यों मनाया जाता है और क्यों शिव जी धरती पर इस वक्त कहा जाता है कि शिव जी आए हुए हैं और इन सब के बारे में डीपर नॉलेज, कैसे हम शिव जी की अर्चना पूजा करें और कैसे उनको प्रसन्न करें, तो इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक मंत्र का उच्चारण करती हूँ, जिसे आप सब सुनो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक में वंदनात् मृत्योर्मुक्षी अमानिता। इस मंत्र का अर्थ होता है कि हम शिव जी से लंबी आयु, अच्छी सेहत, मोक्ष और जन्म मरण के चक्र की प्राप्ति की बात करते हैं। ओम जो शब्द है वो ब्रह्मांड की पवित्र ध्वनि है। त्र्यंबकम जो शब्द है वो तीनों नेत्र आंखों वाले महादेव, और जामही जो है हम सबको मिलकर आपकी पूजा प्रार्थना करते हैं। और सुगंधित जो है जो सुंदर सुगंध से मुख युक्त है, अर्थात जिनकी कृपा से खुशबू की पूरी सृष्टि में फैली हुई है। पुष्टिमम धर्म क्या है, जो हमारे जीवन स्वस्थ और आत्मा की पुष्टि करती है, जो हमें शक्ति देती है। उत्कर्षमम क्या है, जैसे एक ककड़ी या खरबूजा पक जाना। बंधनम क्या है, अपनी बेल के बंधन से, अपने बेल के बंधन से। मृत्युंजय बंद कर दो। सावन स्वर्ण महीने में आता है। ये महीना केवल व्रत का ही नहीं, व्रत और पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, ज्योतिषी और प्राकृतिक बहुत बहुत गहरा है। अब हमें आत्मिक गहराई, तप और साधना का समस्या, नाम का रहस्य। स्वर्ण शब्द से, स्वर्ण से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। प्राचीन काल में इस महीने ऋषि मुनि हर एक जगह रुककर सत्संग करते थे और भक्ति ईश्वर की महिमा मानते थे। माना जाता है कि इस महीने शिव कथा सुनना मात्र से ही पुण्य मिलता है। शिव और शक्ति का संतुलन। सावन का हर सोमवार शिव जी का और हर मंगलवार माता पार्वती मंगल गौरी व्रत को समर्पित है। यह महीना पुरुष शिव और प्रकृति शक्ति और मिलन और प्रतीक है। चतुर्मास का पहला महीना। सावन से ही चतुर्मास 4 महीने की शुरुआती होती है। इस महीने में बाहरी दुनिया की दौड़ भाग, अतिरिक्त शक्ति और ध्यान, मेडिटेशन को पर ध्यान केंद्रित किया गया। ज्योतिषी कारण, एस्ट्रोलॉजी कारण क्या है? स्वर्ण नक्षत्र का प्रभाव। इस महीने को पूर्णिमा को आकाश में स्वर्ण नक्षत्र का योग बनता है, जिस कारण इस पूरे महीने का नाम स्वर्ण पड़ा है। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा और मन की संबंध। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और कारक माना जाता है। वर्षा ऋतु में मौसम बदलने से मन बहुत चंचल और भावुक हो जाता है। शिव जी की पूजा करने से मानसिक शक्ति मिलती है और चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे तनाव दूर होता है। अब वैज्ञानिक कारण हम देख लेते हैं कि आखिर क्या वैज्ञानिक कारण है। ठीक है, प्राचीन काल में शिव जी को नियमों को धर्म से इसलिए जोड़ा गया ताकि लोग सेहतमंद रख सके। ये क्या किए, डाइजेशन का धीमा होना। मानसून के दौरान सूर्य की रोशनी कम मिलती है, जिससे हमारे शरीर की जट रंगन पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए महीना व्रत रखना, एक समय सतुत्व भोजन करने की सलाह दी जाती है और पेट को आराम मिले। हरी पत्तेदार सब्जी और दूध क्यों माना है? वैज्ञानिक तौर पर वर्षा ऋतु में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हैं, जो घास और पत्ते में चिपक जाते हैं। गाय भैंस जब इसे सफेद घास को खाती है तो उनके दूध भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में सावन में पत्तेदार सब्जी और कच्चा दूध सीधे पीने से मना किया है। शिव जी को दूध चढ़ाने के कारण ये भी हम खुद उसे पीने से बचे। प्रकृति का पुनः जन्म। पूरी तरह से प्रकृति को उत्साह का नाम है। अब झुलसती गर्मी के बाद बारिश की बूंदें धरती का एक नया जीवन देती हैं। शिव जी को पशुनाथ, जीव जंतुओं स्वामी और भोलेनाथ प्रकृति रूप से कहा गया है। इसलिए सावन में प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, जैसे पेड़ काटना और जीवों की हत्या करना, पूरी तरह से वर्जित माना गया है। विशेष जानकारी आज मैं आपको देती हूं 2016 की। इस वर्ष 2016 को सावन महीने को 30 जुलाई शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान 4 सोमवार पड़ रहे हैं और शिवरात्रि को 11 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन में हम क्यों बोलते हैं मुख्य जय जयकारा और नारे। ठीक है, सावन के महीने में खासकर कांवड़ यात्रा में मंदिरों में भक्तों में कुछ विशेष जय जयकारा लगाते हैं। बोल बम बोल बम बोल बम। कांवड़ यात्रा का सबसे मुख्य नारा बम का अर्थ है। सावन का महीना माता पार्वती के ध्येय, प्रेम और तपस्या जीत का प्रतीक है। कथा। माता पार्वती ने सती के बाद दूसरा जन्म राजा हिमाचल के घर लिया था, उन्होंने बचपन से ही शिव को पति मान लिया था। उन्हें पानी पार्वती ने कुछ न खाया, करती ठंडी तपस्या और धूप में कठोर तपस्या की थी। मिलन। इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने सावन के महीने में माता पार्वती को दर्शन दिया था और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सावन को जितना भी मंगलवार आता है वो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन महिला मंगला गौरी व्रत रखती है ताकि उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। नीलकंठ क्या था और क्यों हुआ था, वो उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको हल्का सा जानकारी लेते हैं। समुद्र मंथन जो होता है, समय विष पीने के बाद शिव जी का शरीर बहुत गर्म हो गया था। सावन की ठंडी फुलहार और जल चढ़ाने से उन्हें राहत मिलती है। इसलिए शिव जी ने इस महीने सबसे प्रिय और वो इस महीने वो बहुत जल्दी प्रसन्न है। भोले शिव जी हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन सावन में माता पार्वती के प्रेम के कारण उनका वैराग टूटा है और वो उत्सव मन में होते हैं। भगवान शिव की निंदा। आषाढ़ महीने में एकादशी, देवयासिनी एकादशी। भगवान शिव 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं। जाने से पहले पूरी सृष्टि को संभालने का कार्यभार महादेव को सौंपते हैं। कार्यभार संभालते ही महादेव धरती के राजा बन जाते हैं और भक्तों के बीच रहने निजी होता है। ससुराल आगमन। अब इसको हम लोग ससुराल आगमन भी कहते हैं। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। माता पार्वती के मायका हिमाचल राज्य का घर धरती पर था। मान्यता है कि शिव जी सावन के महीने में अपने ससुराल आते हैं और पर्वती वासियों को समस्या को खुद सुनते हैं। इसलिए माना जाता है कि शिव जी कैलाश पर नहीं बल्कि हमारे आसपास ही होते हैं। आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल चढ़ाइए। शिव जी प्रसन्न होंगे। आप शिव जी से जो मांगोगे आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन आपका इरादा अच्छा होना चाहिए। ये चीज आप हमेशा ध्यान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर करो, कमेंट करो। और इस सावन आप किस कौन वीडियो कहाँ से देख रहा है मुझे जरूर मेंशन करना। और साथ ही साथ आप सावन महीने में क्या क्या नहीं जानते थे और क्या क्या नया सीखने को मिला, ये सभी मुझे जरूर बताना। आपका एक सपोर्ट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत जरूरी है। करके जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल।